अकबर महान। पूरा नाम है अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। राजवंश तिमुरिड मुगल। पूर्ववर्ती हुमायूं। उत्तराधिकारी। पूरा नाम है अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। राजवंश तिमुरिड मुगल। पूर्ववर्ती हुमायूं। उत्तराधिकारी जहांगीर। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556। शासनकाल 14 फरवरी 1,55,627 अक्टूबर 1605। जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1542। माता पिता हुमायूं पिता और हमीदा बानो बेगम माँ। धर्म है इस्लाम सुन्नी दीन ए इलाही। जीवन साथी 36 मुख्य पत्नियां और 3 मुख्य सहचरियां रुकैया सुल्तान बेगम, हीरा कुंवारी और सलीमा सुल्तान बेगम। बच्चे हसन, हुसैन, जहांगीर, मुराद, दानियाल, आराम बानो बेगम। शक उन निसा बेगम, खानम सुल्तान बेगम। जीवनी अकबरनामा आईने अकबरी समाधि। स्थल सिकंदरा आगरा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे महान अकबर के नाम से जाना जाता है, बाबर और हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। वह नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था और वर्ष 1556 में केवल 13 वर्ष की आयु में उसके बाद सम्राट बना। एक महत्वपूर्ण चरण में अपने पिता हुमायूं के बाद उसने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की सीमा को बढ़ाते हुए लगभग सभी को इसमें शामिल कर लिया। भारतीय उपमहाद्वीप। उन्होंने अपने सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण पूरे देश पर अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की और विवाह गठबंधन और कूटनीति की नीति अपनाई। अपनी धार्मिक नीतियों से उन्होंने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा का भी समर्थन हासिल कर लिया। वह मुगल वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे और उन्होंने कला और संस्कृति को अपना संरक्षण दिया। साहित्य का शौक होने के कारण इस प्रकार अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य की नींव रखी। प्रारंभिक जीवन और बचपन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट किले में अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद के रूप में हुआ था। सत्ता की खोज। पानीपत की दूसरी लड़ाई। मुगल सिंहासन पर चढ़ने के समय अकबर के साम्राज्य में काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन चुनार के अफगान सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने भारत के सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बनाई थी। उनके हिंदू सेनापति सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या संक्षेप में हेम ने 1556 में हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद आगरा और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अफगान सेना का नेतृत्व किया। मुगल सेना को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और वे जल्द ही पीछे हट गए और उनके नेता कमांडर तारदी बेग फरार हो गए। हेमू 7 अक्टूबर 1556 को सिंहासन पर बैठे और 350 वर्षों के मुस्लिम साम्राज्यवाद के बाद उत्तर भारत में हिंदू शासन की स्थापना की। अपने शासक बैरम खान के निर्देश पर अकबर ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की। मुगल सेना थानेश्वर के रास्ते पानीपत की ओर बढ़ी और 5 नवंबर 1556 को हेमू की सेना का सामना किया। हेमू की सेना 30,000 घुड़सवारों और 1500 युद्ध हाथियों के साथ अकबर की सेना की। अकबर ने अपने शासन का पहला दशक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए समर्पित कर दिया। बैरम खान के शासनकाल के तहत अजमेर, मालवा और गढ़कक्का को मुगल क्षेत्रों में मिला लिया गया। उसने पंजाब के प्रमुख केंद्रों लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। अजमेर ने उसे राजपुताना का द्वार बना दिया। उन्होंने सूर शासकों से ग्वालियर किले पर भी दावा किया।
उन्होंने 1564 में छोटे शासक राजा वीर नारायण से गोंडवाना पर विजय प्राप्त की। अकबर की सेना को युवा राजा की मां, रानी दुर्गावती, एक राजपूत योद्धा रानी के रूप में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। पराजित होने पर दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली, जबकि वीर नारायण चौरागढ़ किले पर कब्जे के दौरान मारे गए। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद अकबर ने अपना ध्यान राजपूताना की ओर लगाया, जिससे उसकी सर्वोच्चता के लिए एक भयानक खतरा उत्पन्न हो गया। उसने पहले अजमेर और नागौर पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1561 में अकबर ने राजपूताना को जीतने के लिए अपनी खोज शुरू की। उसने राजपूत शासकों को अपने राजपूताना पर अपनी जीत के बाद अकबर ने गुजरात 1584, काबुल 1585, कश्मीर 1586-87, सिंध 1591, बंगाल 1592 और कंधार 1595 को मुगल क्षेत्र में लाया। जनरल मीर मौसम के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1595 तक क्वेटा और मकरान के आसपास बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। 1593 में अकबर दक्कन क्षेत्रों को जीतने के लिए निकला। उन्हें अहमदनगर में अपने अधिकार के विरोध का सामना करना पड़ा और 1595 में दक्कन राज्य पर हमला किया। शासक रानी चांद बीबी ने जबरदस्त विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें बरार छोड़ना पड़ा। 1600 तक अकबर ने बुरहानपुर ने असीरगढ़ किला और खानदेश पर कब्जा कर लिया था। साम्राज्य को मजबूत करने के बाद अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए केंद्र में एक स्थिर और विषय अनुकूल प्रशासन स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अकबर के प्रशासन के सिद्धांत उसकी प्रजा के नैतिक और भौतिक कल्याण पर आधारित थे। उन्होंने किसी भी धर्म के लोगों के लिए समान अवसरों का वातावरण स्थापित करने के लिए मौजूदा नीतियों में कई बदलाव लाए। सम्राट स्वयं साम्राज्य का सर्वोच्च राज्यपाल होता था। उन्होंने किसी अन्य से ऊपर अंतिम न्यायिक, विधायी और प्रशासनिक शक्ति बरकरार रखी। उन्हें कई मंत्रियों द्वारा कुशल शासन में सहायता प्रदान की गई। वकील, सभी मामलों पर राजा के मुख्य सलाहकार दीवान, वित्त प्रभारी मंत्री, सदर-ए-सदुर, राजा का धार्मिक सलाहकार, मीर बख्शी, जिसने सभी रिकॉर्ड बनाए रखे, कानून के उचित कार्यान्वयन के साथ साथ डाक विभाग की देखरेख के लिए दरोगा-ए-डाक चौकी और मुहत्तासिब को नियुक्त किया गया था। पूरे साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत को केंद्र में प्रतिबिंबित करने वाले अन्य क्षेत्रीय पद के साथ एक सूबेदार द्वारा शासित किया जाता था। सूबों को सरकार मुगल सरकार के लिए भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था और अकबर ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए। भूमि को उनकी उत्पादकता के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पोल्स, परौती, चाचर और बंजार बीघा भूमि माप की इकाई थी और भू राजस्व का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में किया जाता था। अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल की सलाह पर किसानों को छोटे ब्याज पर ऋण देने की शुरुआत की और सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व में छूट भी दी। उन्होंने राजस्व संग्राहकों को किसानों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए। इन सभी सुधारों से मुगल साम्राज्य की उत्पादकता और राजस्व में बहुत वृद्धि हुई, जिससे प्रजा प्रचुर मात्रा में भोजन से समृद्ध हुई। अकबर ने न्यायिक प्रणाली में भी सुधार किए और पहली बार हिंदू विषयों के मामले में हिंदू रीति रिवाजों और कानूनों का उल्लेख किया गया। सम्राट कानून में सर्वोच्च अधिकारी था और मृत्युदंड देने की शक्ति केवल उसके पास थी।
अकबर द्वारा शुरू किया गया प्रमुख सामाजिक सुधार 1563 में हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा कर के साथ साथ हिंदू विषयों। उन्होंने सेना को प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। मनसबदार अनुशासन बनाए रखने और सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार थे। मनसबदारों की 33 श्रेणियां होती थीं और रैंक के अनुसार उनके अधीन 10,000 से 10 सैनिक होते थे। अकबर ने सैनिकों से रोल लेने और घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की। अकबर की सेना में कई डिवीजन शामिल थे: घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी, तोपखाना और नौसेना। सम्राट ने सेना पर अंतिम नियंत्रण बनाए रखा और अपने सैनिकों के अनुशासन लागू करने की क्षमता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुगल सरकार के लिए भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था और अकबर ने राजस्व विभाग में कई सुधार किए। भूमि को उनकी उत्पादकता के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: पोल्स, परौती, चाचर और बंजार। बंजार बीघा भूमि माप की इकाई थी और भू राजस्व का भुगतान नकद वस्तु के रूप में किया जाता था। अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल की सलाह पर किसानों को छोटे ब्याज पर ऋण देने की शुरुआत की और सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व में छूट भी दी। उन्होंने राजस्व संग्राहकों को अकबर ने न्यायिक प्रणाली में भी सुधार किए और पहली बार हिंदू विषयों के मामले में हिंदू रीति रिवाजों और कानूनों का उल्लेख किया गया। सम्राट कानून में सर्वोच्च अधिकारी था और मृत्युदंड देने की शक्ति केवल उसके पास थी। अकबर द्वारा शुरू किया गया प्रमुख सामाजिक सुधार 1563 में हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा कर के साथ साथ हिंदू विषयों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त करना था। उन्होंने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। कूटनीति। अकबर संभवतः भारत का पहला इस्लामी शासक था जिसने विवाह के माध्यम से स्थिर राजनीतिक गठबंधन की मांग की थी। उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की, जिनमें जयपुर के घराने की जोधाबाई, अंबर के घराने की हीर कुंवारी और जैसलमेर और बीकानेर के घराने की राजकुमारी शामिल थीं। उन्होंने अपनी पत्नियों के पुरुष रिश्तेदारों का अपने दरबार में स्वागत करके और उन्हें अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्रदान करके गठबंधन को मजबूत किया। इन राजवंशों की मजबूत वफादारी हासिल करने में मुगल साम्राज्य के लिए इन गठबंधनों का राजनीतिक महत्व दूरगामी था। इस प्रथा ने साम्राज्य अकबर और मध्य एशिया के उज़्बेकों ने आपसी सम्मान की एक संधि की जिसके तहत मुगलों को बदख्शां और बल्ख क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना था और उज़्बेक कंधार और काबुल से दूर रहेंगे। नए आए पुर्तगाली व्यापारी के साथ गठबंधन बनाने का उनका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ क्योंकि पुर्तगालियों ने उनकी मैत्रीपूर्ण प्रगति को अस्वीकार कर दिया। एक अन्य योगदान कारक सम्राट अकबर के ओटोमन साम्राज्य के साथ संबंध थे। वह ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के साथ नियमित पत्राचार में थे। मक्का और मदीना के तीर्थयात्रियों के उनके दल का ओटोमन सुल्तान ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके शासन के दौरान मुगल ओटोमन व्यापार फला फूला। अकबर ने फारस के सफवी शासकों के साथ भी उत्कृष्ट राजनयिक संबंध बनाए रखना जारी रखा। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर का शासन व्यापक धार्मिक सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण से चिन्हित था। अकबर स्वयं अत्यधिक धार्मिक थे, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी पर अपने धार्मिक विचार लागू करने की कोशिश नहीं की, चाहे वे युद्ध बंदी हों या हिंदू पत्नियां या उसके राज्य के आम लोग। उन्होंने चुनाव को बहुत महत्व दिया और धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में मंदिरों और यहाँ तक कि चर्चों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। शाही परिवार के हिंदू सदस्यों के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने रसोई में गोमांस पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
अकबर महान सूफी फ़कीर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अनुयायी बन गया और उसने अजमेर स्थित उनकी दरगाह पर कई तीर्थयात्राएं की। वह अपने लोगों की धार्मिक एकता के इच्छुक थे और इसी दृष्टि से उन्होंने दीन-ए-इलाही संप्रदाय की स्थापना की, परमात्मा का विश्वास। दीन-ए-इलाही मूल रूप से एक नैतिक प्रणाली थी जो वासना, बदनामी और घमंड जैसे गुणों को त्याग कर जीवन जीने का पसंदीदा तरीका तय करती थी। इसने मौजूदा धर्मों से सर्वोत्तम दर्शन प्राप्त करके और जीवन जीने के लिए सगुणों का एक मिश्रण बनाकर बहुत कुछ उधार लिया है। वास्तुकला और संस्कृति। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कई किलों और मकबरों का निर्माण करवाया और एक विशिष्ट स्थापत्य शैली की स्थापना की, जिसे विशेषज्ञों ने मुगल वास्तुकला की संज्ञा दी है। उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए वास्तुशिल्प चमत्कारों में आगरा, जिसे विशेषज्ञों ने मुगल वास्तुकला की संज्ञा दी है। उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए वास्तुशिल्प चमत्कारों में आगरा का किला 1565-1574, अपनी खूबसूरत जामी मस्जिद और बुलंद दरवाजा के साथ फतेहपुर सीकरी शहर 1569-1574, हुमायूं का मकबरा 1565-1572, अजमेर का किला 1563 शामिल हैं। 1573 लाहौर किला 1586, 1618 और इलाहाबाद किला 1583-1584। अकबर कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। हालांकि वह स्वयं पढ़ लिख नहीं सकते थे, फिर भी वे ऐसे लोगों को नियुक्त करते थे जो उनके लिए कला, इतिहास, दर्शन और धर्म के विभिन्न विषयों को पढ़ते थे। उन्होंने बौद्धिक विमर्श की सराहना की और कई असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को अपने संरक्षण की पेशकश की, जिन्हें उन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया। इन व्यक्तियों को एक साथ नवरत्न या नौरत्न कहा जाता था। वे थे अबुल फजल फैजी, मियाँ तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर रज़ियाउद्दीन और मुल्ला दो पियाज़ा। वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे और उनकी विशेष प्रतिभा के लिए सम्राट द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। अकबर की मृत्यु 1605 में 63 वर्ष।